Assalamualaikum students, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेस टॉपिक इज़ डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी दफ़ा पास पेपर में भी आया है। तो जैसा कि मैंने आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरह से आप लिखेंगे। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखेंगे, फिर आप उसकी कोई सी मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 4 या 5 डेफिनेशंस को लिख के हाईलाइट करके उसकी हर डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन देंगे। और फिर अगर स्कोप पूछा जाए तो उसका स्कोप भी आप बताएंगे और फिर आपने कंक्लूजन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। लिंग्विस्टिक इज़ अ ग्रोइंग एंड इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ स्टडी। ये एक बढ़ता हुआ और बहुत दिलचस्प जो है ना स्टडी का एरिया है। हैविंग अ डायरेक्ट हियरिंग ऑन फील्ड्स एज डिवर्स एज एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, लैंग्वेज टीचिंग, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड फिलोसफी। कि ये जो है ना हर फील्ड में पाई जाती है, हर फील्ड में जो है ना इसका रोल होता है। व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक? लिंग्विस्टिक है क्या? फंडामेंटली इट इज़ कंसर्न विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। अगर इसको देखा जाए तो इसका जो लिंक है वो कम्युनिकेशन से और लैंग्वेज के साथ है। द वर्ड लिंग्विस्टिक हैज़ बिन ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लिंगुआ। कि ये वर्ड जो है किससे बना है? एक लिंगुआ और स्टिक से मिलके बना है। लिंगुआ का मतलब होता है टंग, डैट मीन्स टंग, एंड स्टिक्स डैट मीन्स साइंस ऑफ नॉलेज, साइंस और नॉलेज। तो इसलिए इसको जो है लिंग्विस्टिक कहा जाता है। अब डेफिनेशन इसकी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जी डफे, लिंग्विस्टिक ऑब्जर्व्स लैंग्वेज इन एक्शन एज मीन्स फॉर डिटरमाइनिंग लो हाउ लैंग्वेज हैज़ डेवलप्ड। कि लैंग्वेज जो है वो लिंग्विस्टिक जो है वो ये बताती है कि लैंग्वेज जो थी वो कैसे डेवलप हुई थी, इसका ओरिजिन क्या था, हाउ इट फंक्शंस टुडे, आज इसका क्या रोल है, एंड हाउ इट करंटली इवॉल्विंग, और किस तरह से लोग इसको यूज़ करते हैं। मतलब अगर लिंग्विस्टिक को देखा जाए तो लिंग्विस्टिक जो है वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की स्टडी को नहीं कहते, बल्कि जो है किसी भी लैंग्वेज की जो उसका ओरिजिन होता है, उसकी डेवलपमेंट होती है, उसकी आज की एज में क्या हैसियत है, किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, कौन लोग यूज़ करते हैं, किन लोगों ने उनको छोड़ दिया है, कौन सी ज़ुबान नापैद हो चुकी है, उसके बारे में उसको जो है लिंग्विस्टिक कहा जाता है। मतलब किसी इट इज़ अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू एस पीटर कॉर्डर, लिंग्विस्टिक इज़ कंसर्न विद नेचर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। उसके एस पीटर कॉर्डर ये कहता है कि लिंग्विस्टिक जो है ना वो ह्यूमन नेचर के ह्यूमन लैंग्वेज की नेचर को जो है बयान करती है। हाउ इट इज़ लर्न, इसको कैसे सीखा गया, एंड व्हाट पार्ट इट प्लेज इन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। और किसी पर्सनल की या किसी ग्रुप की लाइफ में ये क्या रोल प्ले कर रही है। अकॉर्डिंग टू जीन एटचिसन, लिंग्विस्टिक ट्राइज टू आंसर 2 बेसिक क्वेश्चंस। के वो कहता है कि लिंग्विस्टिक जो है वो 2 बुनियादी सवालात हैं जिनका जवाब देने की कोशिश करती है। व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड हाउ डज़ लैंग्वेज वर्क। पहला सवाल ये कि ज़ुबान है क्या, और दूसरा ये कि ज़ुबान कैसे वर्क करती है। अकॉर्डिंग टू विक्टोरिया ऑफ फ्रॉमकिन, द साइंटिफिक, ये मेन और इसकी असल लैंग्वेज जो डेफिनेशन है और सबसे जो ईजी डेफिनेशन है वो ये है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लिंग्विस्टिक। के ह्यूमन लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी को लिंग्विस्टिक कहते हैं। So by summing up above definitions, we can say that linguistic is the scientific study of language। के लिंग्विस्टिक जो है लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं। बाय दिस वी मीन लैंग्वेज इन जनरल, नॉट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। इस यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब जो है ना तमाम लैंग्वेजेस हैं, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम इंग्लिश की, उर्दू की, पंजाबी की, पश्तो की, सराइकी की, बंगाली की, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे। मतलब लैंग्वेज जो है ओवर किसी भी लैंग्वेज की जनरल स्टडी को कहते हैं। इफ़ वी कंसर्न विद स्टडिंग आ सिंगल लैंग्वेज, अगर हम ये बात करें कि हम किसी एक ज़ुबान की बात करें, वी वुड से आई एम स्टडिंग जर्मन और इंग्लिश और विच एवर लैंग्वेज वी डिसाइड टू लर्न। मतलब अगर हम ये कहें कि हम जो है जर्मन को स्टडी कर रहे हैं या फिर इंग्लिश को स्टडी कर रहे हैं या कोई भी ज़ुबान जिसको हम सीख रहे हैं, बट लिंग्विस्टिक डज नॉट स्टडी अ लैंग्वेज। लेकिन लिंग्विस्टिक में एक ज़ुबान नहीं पढ़ी जाती, एक ज़ुबान नहीं सीखी जाती। इट स्टडीज़ लैंग्वेज इन जनरल। ये जो है जनरल में लैंग्वेज को स्टडी करता है। मतलब अगर हम इंग्लिश की बात कर लें तो हम लिंग्विस्टिक में ये जाना जाता है कि इंग्लिश जो थी इसका ओरिजिन क्या था, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले किस लोगों ने इसको बोला था, अब इस किस तरह से डेवलप कर चुकी है, किस तरह क्या क्या इसमें चेंजिंग्स आई हैं, और कौन कौन से लोग जो हैं वो इंग्लिश को यूज़ करते हैं। According to Robbins, 1985, linguistics is concerned with human language as a universal and recognizable part of human behavior and of human faculties। ये लैंग्वेज, ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ी लेंथी है, इसको चाहे आप स्किप कर दें। आगे देखें, डज दिस नॉट साउंड अ लिटिल एब्स्ट्रैक्ट। क्या ये थोड़ी सी आपको अजीब बात नहीं लगती? इट इज़ बिकॉज देयर इज़ नो वे ऑफ स्टडिंग लैंग्वेज, क्योंकि किसी ज़ुबान को सीखने का जो है कोई तरीका नहीं है विदाउट रेफरिंग टू एंड टेकिंग एग्जाम्पल फ्राम अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। हाउ ओवर वाइल डूइंग सो द एम्फसिस ऑफ लिंग्विस्टिक इज़ डिफरेंट। लेकिन क्या है कि ज़ुबान का और लिंग्विस्टिक का जो है रिलेशन तो है, लेकिन ये दोनों लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक दो अलग अलग चीज़ें हैं। लैंग्वेज जो है वो सीखी जाती है और जो लिंग्विस्टिक होती है वो उस लैंग्वेज को स्टडी करती है। लिंग्विस्टिक डज नॉट एम्फसाइज प्रैक्टिकल
नॉलेज और मास्टरी ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक में किसी भी ज़ुबान के नॉलेज को जो है वो डिस्कस नहीं किया जाता, ना उस पर जोर डाला जाता है, ना उस पर उसकी बात की जाती है। लिंग्विस्टिक में नो ओनली वन लैंग्वेज। हो सकता है कि कोई एक लिंग्विस्टिक है उसको किसी एक लैंग्वेज पर ग्रिप हासिल हो, कि यानी कोई लिंग्विस्टिक है वो जो है किसी एक ज़ुबान को जानता हो, और मे नो सेवरल, या फिर उसे काफ़ी ज़ुबानें भी जो हैं उनका नॉलेज हो सकता है। कि मतलब एक लिंग्विस्टिक है उसको इंग्लिश की भी सारी नॉलेज है, उर्दू का भी, पंजाबी का भी, सराइकी का भी, और मे इवन स्टडी अ लैंग्वेज दे डू नॉट नो एट ऑल। या फिर वो किसी ऐसी ज़ुबान के बारे में जान सकता है कि जिस एरा में वो रह रहा है, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, वहाँ के लोग उसको जानते ही ना हो। कि मतलब कोई पाकिस्तान में रहने वाला आदमी जो है उसे बंगाली ज़ुबान पर पूरी ग्रिप हासिल हो, उसको बंगाली ज़ुबान का A to Z हर चीज़ पता हो। what they are trying to study are the ways in which language is organized। अब लिंग्विस्टिक क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ये जानने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ का मुताला करते हैं कि लैंग्वेज की तरतीब क्या थी, लैंग्वेज बनी कैसे थी, टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स एज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, कि किस तरह से जो है ये कम्युनिकेशन में रोल प्ले कर रही है, किस तरह से इंसान के काम आ रही है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु नोज़ मैनी लैंग्वेज कॉल्ड अ पॉलीगॉट। अब जो है हम ये नहीं कह सकते कि एक ऐसा इंसान के जिसको बहुत सी ज़ुबानी आती हैं तो उसको हम लिंग्विस्टिक कहेंगे, उसको लिंग्विस्ट नहीं कहते, बल्कि उसे पॉलीग्लॉट कहते हैं। एंड अ लिंग्विस्टिक हु स्टडीज़ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन एंड जनरल बिहेवियर, क्योंकि जो लिंग्विस्ट होता है वो उसे ज़ुबानें नहीं आती, बल्कि उसे ज़ुबानों की डिटेल्स पता होती हैं, ज़ुबानों की हिस्ट्री पता होती है। ऑफन विद रेफरेंस टू सम एक्चुअल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस, यानी उसको जो है ज़ुबान की असल ओरिजिन का, ज़ुबान की असल हिस्ट्री का पता होता है। एनी लैंग्वेज कैन बी टेकन अप टू इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑल लैंग्वेजेस रिवील समथिंग ऑफ द नेचर ऑफ लैंग्वेज इन जनरल, क्योंकि ज़ुबान जो होती है वो तो ज़ुबान सीखना जो है वो एक अलहदा सी चीज़ है, और लैंग्वेज को स्टडी करना, किसी लैंग्वेज के बारे में जानना जो है वो एक अलहदा चीज़ है। लैंग्वेज में जो है जनरल उसके प्रिंसिपल्स, उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना जाता है। वी कैन से डैट लिंग्विस्टिक्स ये कंक्लूजन करेंगे हम इसका, वी कैन से डैट लिंग्विस्टिक्स इज़ आ लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, के ये जो है किसी ज़ुबान के मुताले को के सीखने को कहते हैं, रादर दैन लर्निंग आ लैंग्वेज, किसी ज़ुबान के यानी इसमें कोई ज़ुबान सीखी नहीं जाती, बल्कि किसी ज़ुबान के बारे में जाना जाता है। दिस डिस्टिंक्शन इज़ ऑफन एक्सप्लेन्ड एज डिफरेंस बिटवीन लर्निंग हाउ अ कार वर्क्स एंड लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार। कि यानी इसमें अगर ये मिसाल ले लेते हैं कि यानी इसमें कितना फ़र्क है कि एक कार कैसे चलती है और एक कार को ड्राइव कैसे किया जाता है, दोनों जो है अलग-अलग चीज़ें हैं। व्हेन वी लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार वी लर्न अ सेट ऑफ हैबिट्स एंड डू सम प्रैक्टिस। जब हम कार की ड्राइविंग सीखते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों की प्रैक्टिस करना पड़ती है, बहुत सी चीज़ें सीखना पड़ती हैं। दिस इज़ अ सिमिलर टू लर्निंग हाउ टू स्पीक अ लैंग्वेज। और ये प्रैक्टिस बिल्कुल उस तरह से होती है कि जैसे हमने कोई ज़ुबान सीखनी है, वो इंग्लिश है, उर्दू है, या कोई भी ज़ुबान है, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ती है। व्हेन वी लर्न हाउ द कार वर्क्स, लेकिन जब हम ये सीखते हैं कि कार चलती कैसे है, कार का काम क्या है, वी ओपन अप इट्स मैकेनिज़्म, हम इसके मैकेनिज़्म में जाते हैं, उसका इंजन खोलेंगे, उसकी जो है ना सारे मैकेनिकल जो वो स्टडी होगी ना उसको करेंगे, स्टडी इट एंड इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप ऑफ इट्स पार्ट टू अनदर। फिर हम उसके पार्ट्स का रिलेशनशिप देखते हैं कि एक इसका पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट से किस तरह से इंटरलिंक्ड है, किस तरह से वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। दिस इज़ सिमिलर टू व्हाट वी डू इन अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स। इसी वजह से जो है जो लिंग्विस्टिक है उसको साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि उसमें हम ये सीखते हैं कि ये ज़ुबान बनी कैसे थी, ज़ुबान का जो है अपने पीपल के साथ या ओल्ड एजेस के साथ क्या रिलेशन है। वी इन्वेस्टिगेट द मैकेनिज़्म ऑफ लैंग्वेज, हम ज़ुबान के मैकेनिज़्म को स्टडी करते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं, इट्स पार्ट्स एंड हाउ ऑल दीज पार्ट्स फिट टुगेदर टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के मुख्तलिफ पार्ट्स मिलकर एक ज़ुबान बनाते हैं और मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड वाई दे आर अरेंज फॉर ऑर्गेनाइज इन अ सर्टन मैनर, किस तरह से उनको तरतीब लगा के एक ख़ास अंदाज में जो है बयान जोड़ा गया है। जस्ट एज वाइल ड्राइविंग अ कार वी आर यूजिंग इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, जैसा कि हम जब एक कार को ड्राइव कर रहे होते हैं तो हम उसके वेरियस कंपोनेंट्स को, मुख्तलिफ हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं। वाइल स्पीकिंग अ लैंग्वेज वी आर यूजिंग द साउंड्स वर्ड्स एसेस्टा, इसी तरह से जब हम कोई ज़ुबान बोलते हैं तो हम उसकी डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, साउंड, सिंबल, वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स, सेंटेंसेस, डिफरेंट सिंबल चीज़ों का हम यूज़ करते हैं ऑफ दैट लैंग्वेज जो कि ज़ुबान के होते हैं। बिहाइंड दीज यूजेस इज़ द मैकेनिज़्म विच इनेबल्स अस टू डू सो। तो ये मैकेनिज़्म ही होता है, किसी भी लैंग्वेज का जो मैकेनिज़्म होता है, उसका जो प्रोसीजर होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो हमें वो ज़ुबान बोलने के काबिल बनाता है। वी स्टडी लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट्स मैकेनिज़्म। हम लैंग्वेज को इसलिए सीखते हैं क्योंकि उसके मैकेनिज़्म को समझना जो है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। आई होप सो कि आपको लैंग्वेज के बारे में काफ़ी समझ आ गई होगी। ये तो हमने इसके जो है लैंग्वेज तक किया, इसके बाद इसका एक स्कोप भी करना है। स्कोप वाला पैराग्राफ था यहाँ पे, ये देखिए, स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स।
लिंग्विस्टिक्स इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। लिंग्विस्टिक जो टुडे इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, एक जो है बहुत ज़्यादा मुताला किया जाने वाला सब्जेक्ट है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर डिसिप्लिन्स, जो कि तमाम दूसरे डिसिप्लिन से इंडिपेंडेंट है। बिफोर द 20th सेंचुरी द स्टडी ऑफ लैंग्वेज वाज नॉट रिगार्डेड एज अ सेपरेट एरिया ऑफ स्टडी इन इट्स ओन राइट। 20वीं सदी से पहले जो था, एक ज़ुबान की स्टडी को एक प्रॉपर सब्जेक्ट या फिर एक प्रॉपरली उसको स्टडी नहीं था किया जाता। इट वॉज कंसिडर टू बी अ पार्ट ऑफ स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। ये सिर्फ जब जो लोग हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज को स्टडी करते थे उसी का पार्ट होता था, और द फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज या फिर जो फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज स्टडी करते थे उसका पार्ट होता था। लेकिन अब जो है ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बन चुका है, एंड दिस वाज नोन एज नॉट एज लिंग्विस्टिक। और तब इसका नाम लिंग्विस्टिक भी नहीं होता था बट एज अ फिलोसफी, बल्कि इसको फिलोसफी की एक ब्रांच के नाम से ही जाना जाता था। सो लिंग्विस्टिक इज अ मॉडर्न नेम। लिंग्विस्टिक जो है एक नया नाम है विच डिफाइंस अ स्पेसिफिक डिसिप्लिन इन विच वी स्टडी लैंग्वेज नॉट इन रिलेशन टू सम अदर एरिया सच एज हिस्ट्री और फिलोसफी, कि जिसमें हम लैंग्वेज को ओवरऑल स्टडी करते हैं एरिया हिस्ट्री और फिलोसफी से हट के, बट लैंग्वेज एज इट सेल्फ एज अ सेल्फ इनक्लोज्ड एंड ऑटोनॉमस सिस्टम, क्योंकि एक ज़ुबान जो है ना वो एक बुनियादी सिस्टम होता है, उसके अपने रूल्स होते हैं, अपने डिसिप्लिन होते हैं, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, वर्थी ऑफ स्टडी इन इट्स ओन राइट। तो उसको स्टडी किया जाए, उसके बारे में जाना जाए, उसका हक होता है ज़ुबान का। इट वॉज नेसेसरी एट द बिगनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक टू डिफाइन दिस ऑटोनॉमी ऑफ द सब्जेक्ट। यानी स्टार्ट में जो था इस सब्जेक्ट को उस तरह से स्टडी नहीं था किया गया, अदरवाइज इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल टू स्टडी लैंग्वेज सिस्टम विद द डेप्थ एंड कम्प्रीहेंसिवनेस विच इट रिक्वायर्स। यानी लिंग्विस्टिक एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है कि इसको जितना ज़्यादा गहराई में जाकर जितना ज़्यादा आप डीपली स्टडी करते हैं तब भी आप इसकी डिमांड्स पे पूरा नहीं उतर सकते। हाउएवर नाउ वी एक्नॉलेज दैट व्हाइल लिंग्विस्टिक इज़ अ डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ स्टडी, इट इज़ आल्सो लिंक्ड टू अदर डिसिप्लिन्स एंड दैट देयर आर ओवरलैपिंग एरियाज ऑफ कंसर्न्स। द मेन कंसर्न ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक इज़ टू डिस्क्राइब लैंग्वेज। इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि ये ज़ुबान की वजाहत करे, टू स्टडी इट्स नेचर, हम किसी ज़ुबान की नेचर को स्टडी करें, टू स्टैब्लिश या थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, उस ज़ुबान की थ्योरी को, उसकी हिस्ट्री को पढ़ें। डैट इज़ It aims to studying the components of language system and ultimately arrive at the explanatory statement और how the system works। तो इसका मकसद ये होता है कि हमें ज़ुबान के कंपोनेंट्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी ऑल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है। इन मॉडर्न लिंग्विस्टिक द एक्टिविटी ऑफ डिस्क्राइबिंग लैंग्वेज सिस्टम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मॉडर्न लिंग्विस्टिक में किसी भी ज़ुबान को बयान किए जाने का जो निज़ाम है या सिस्टम है वो बहुत अहम है। एंड सो मॉडर्न लिंग्विस्टिक इज़ जनरली नोन एज डिस्क्रिप्टिव। इसलिए मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स जो है उसको डिस्क्रिप्टिव कहा जाता है, जो कि हर चीज़ को बयान करती है। बट लिंग्विस्टिक्स हैज़ अदर कंसर्न्स एज वेल। लेकिन लिंग्विस्टिक का एक ही वर्क नहीं होता, उनके और भी कंसर्न्स होते हैं विच फॉल विद इन इट्स स्कोप एंड दिस इंक्लूड हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लैंग्वेज। मतलब वो सिर्फ उसकी ज़ुबान की कंपोनेंट्स को या उसके स्ट्रक्चर को ही बयान नहीं करते बल्कि उसके स्कोप को भी बयान करते हैं, उसके हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी देते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस की कंपैरेटिव स्टडी भी करते हैं। दीज डिफर फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव अप्रोच के, इसलिए इसको लिंग्विस्टिक को हम सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट नहीं कह सकते। इन देयर एम्फेसिस अदरवाइज देयर अप्रोचेस आर इन्वॉल्व डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज के अलावा भी बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जो कि इसमें शामिल होते हैं। आई होप सो कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।